ठीक है बेटे, आज जो हम इस क्लास में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लिंग वचन कारक संबंधी अशुद्धि। ये हम सब चीजें बेटा पढ़ चुके हैं पहले ही। हम लिंग भी पढ़ चुके हैं, वचन भी पढ़ चुके हैं, कारक भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है हम अपनी पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और आज जो है हम इनमें जो अशुद्धियां हो जाती हैं, अशुद्धि में जो गलतियां हैं वाक्यों में, लिंग संबंधी क्या गलती है, वचन संबंधी, कारक संबंधी, और भी इसके आगे विशेषण संबंधी है, क्रिया संबंधी है। ठीक है, तो उन गलतियों को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे उनको हम सही करेंगे, आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि किस तरह की अशुद्धि होती है। जैसे लिंग संबंधी अशुद्धि है, मान लीजिए, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि, ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धि। तो पहले ये देखते हैं कि किस तरह से लिंग संबंधी अशुद्धि को हम ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूं कि सुमन बहुत आज्ञाकारी है। सुमन बहुत आज्ञाकारी है। ठीक है बेटा, देखिए ये लिखा है मैंने, सुमन बहुत आज्ञाकारी है। तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं बेटा, ये वाक्य सही नहीं है। आज्ञाकारी जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है ये, ठीक है, और सुमन स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमें जो कर्ता शब्द है उसी के अकॉर्डिंग तो हमें ये विशेषण यूज करना है। हम लिखेंगे इसको कि सुमन बहुत आज्ञाकारिणी है। आज्ञाकारिणी, सुमन बहुत आज्ञाकारिणी है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। यानी ये वाला जो वाक्य है ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये वाला सही है, आज्ञाकारिणी है, ये सही है यहाँ पर वाक्य। ठीक है, क्योंकि सुमन स्त्रीलिंग है तो इसे भी हमें स्त्रीलिंग ही करना होगा बच्चा। ठीक है, और देखते हैं हम, गीता अत्यंत विद्वान है। गीता अत्यंत विद्वान है। ठीक है, तो देखिए ये वाक्य है, इसमें क्या गलती है? ये भी गलत है वाक्य। ठीक है, इसको, ये देखो स्त्रीलिंग है और विद्वान जो है ये पुल्लिंग शब्द है, तो हमें इसको भी इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा बच्चों। हमें क्या लिखना पड़ेगा कि गीता अत्यंत विदुषी है। गीता अत्यंत विदुषी है। क्या कहेंगे हम कि गीता अत्यंत विदुषी है। विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वह होता है विदुषी। ठीक है, तो गीता अत्यंत विदुषी है, इस तरह से हम देंगे यहां पर। या और शब्द कहें हम, तो अगर जैसे और कहती हूं, मान लीजिए मैं कहती हूं अर्चना बहुत बुद्धिमान है। अर्चना बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये भी बेटा गलत है। क्यों है? देखिए ये वाक्य यहाँ ये गलत था, ये सही था ना, ये वाला सही था। अब देखिए अर्चना बहुत बुद्धिमान है, अर्चना जो है ये स्त्रीलिंग है बच्चों, और बुद्धिमान जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग है। तो हमें इसको इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? हमें ये लिखना है कि अर्चना बहुत बुद्धिमती है। अर्चना बहुत बुद्धिमती है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें इसे चेंज करना है। ये लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं बच्चों सारी। क्या चल रही है? ये लिंग संबंधी अशुद्धि चल रही है। और देखते हैं वाक्य, देखिए और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ एक दो में।
जैसे अगर हम कहते हैं लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है उनके बारे में बात कर रही हूं मैं। लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी, बहुत वीर थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। तो सोचिए क्या ये चीज सही है? ये वाक्य में हमें क्या अशुद्धि नजर आ रही है? इस वाक्य में अशुद्धि नजर आ रही है कि लक्ष्मीबाई, तो ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। ये क्या है? ये तो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, ये स्त्रीलिंग है। और ये जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो जो कर्ता के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं हर चीज, कर्ता हमारी ये, तो इनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो क्या चेंज करेंगे? लक्ष्मीबाई बहुत, इसको हम स्त्रीलिंग करेंगे बेटा, है ना। इसको क्या करेंगे हम? ये स्त्रीलिंग है तो इसको भी स्त्रीलिंग ही करेंगे। यानी कि क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी, वीरांगना, ठीक है, वीरांगना थी। लक्ष्मीबाई बहुत वीरांगना थी, यानी कि वह बहुत वीर थी। इसका मतलब भी वीर ही कही जाएगी, लेकिन क्योंकि स्त्रीलिंग है तो इनके लिए यूज होगा वीरांगना शब्द, ठीक है। इनके लिए क्या शब्द यूज होगा? इनके लिए यूज होगा वीरांगना, कि वह अत्यंत वीरांगना थी, ठीक है ना। इस तरह से यूज होगा। या गुणवान महिला का सभी आदर करते हैं, मान लीजिए मैं लिखती हूं गुणवान, गुणवान महिला का सभी आदर करते हैं। गुणवान महिला का सभी आदर करते हैं। तो देखिए महिला है, ऊपर से गुणवान नहीं, यहां पर गुणवती आएगा बेटा, गुणवती महिला का, ठीक है ना। और बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। ये गुणवती महिला का सभी आदर करते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? तो इस तरह से जो है हमें लिंग संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो ढूंढनी होती है और उनको शुद्ध करके लिखना होता है बच्चों। क्लियर हो रही है ये बात? जिस तरह से हमने यहाँ देखा वीर की जगह वीरांगना आती है, गुणवान की जगह गुणवती आता है। ये लिंग संबंधी हमारी अशुद्धियां हैं। क्लियर हो गए बेटा? अब अगला देखते हैं हम वचन, वचन संबंधी अशुद्धियां हम देखते हैं कि वचन संबंधी अशुद्धियां हम कैसे पता लगाते हैं उनका, कैसे उनको ढूंढते हैं और कैसे उनको शुद्ध करके लिखते हैं, ठीक है। वचन संबंधी अशुद्धि कौन सी आएगी हमारे? सेकंड आएगी वचन, ठीक है। वचन संबंधी हम देखेंगे यहाँ कि वचन संबंधी अशुद्धियां हमारी क्या होती है, कि कहां पर एक वचन है, कहां बहुवचन है। और बेटा जैसा मैंने आपको बताया क्रिया का, सॉरी कर्ता का जो लिंग होता है या जो वचन होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्रिया का भी लिंग और वचन निर्धारित होता है, ठीक है। जैसा कर्ता का लिंग वचन होता है वही उसी लिंग वचन की क्रिया प्रयोग होती है। जैसे कि अगर मैं कहती हूं कि कर्ता एक वचन है तो उसके साथ क्रिया भी एक वचन ही प्रयोग होगी। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन प्रयोग होगी। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। कर्ता पुल्लिंग है तो उसके साथ क्रिया भी पुल्लिंग ही यूज होगी। क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं वचन संबंधी जो अशुद्धि है हमारी, वचन संबंधी। देखिए बच्चे, जैसे वाक्य लिखती हूं मैं कि वहां अनेकों लोग थे, वहां अनेकों लोग थे। देखिए तो ये जो वाक्य है ये वहां अनेकों लोग थे, तो ये भी गलत है बेटा। क्यों क्यों गलत है? देखिए अनेकों, अनेक अपने आप में ही अनेक होते हैं ना, तो उनके अनेकों क्या मतलब होता है? तो वहां अनेक लोग थे, वहां अनेक लोग थे, ठीक है, वहां अनेक लोग थे।
ये वाक्य जो वाक्य है ये करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? देखिए, अनेक, भाई एक से ज्यादा जो होते हैं वो अनेक होते हैं बच्चों, क्लियर ना? एक और एक से बहुवचन अनेक। तो जब अनेक लगा दिया, अनेक लोग, तो अनेक लोग ही अनेकों के बराबर है। अब यहां अनेकों भी लगा दिया और लोग भी, तो ये वाक्य गलत हो गया। अनेक लोग, ये वचन की दृष्टि से ये वाक्य हमारा बिल्कुल शुद्ध है कि वहां अनेक लोग थे। क्लियर हो गए बेटा? बेटा अब देखिए अगला, देखिए उसकी आंखों से उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा। देखिए बच्चों, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ा, क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये सही नहीं है बेटा, क्योंकि आंसू जो शब्द है ना, ये बहुवचन शब्द है। आपको जब मैंने वचन पढ़ाए थे बच्चों, याद करिए जरा, जब मैंने आपको वचन पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग होते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कुछ वचन हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं और कुछ हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ बताए थे मैंने, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, ठीक है, दर्शन, प्राण, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं और जब बहुवचन में प्रयोग होते हैं तो उनके साथ क्रिया भी उनकी बहुवचन ही आएगी। ठीक है, यहां पर जो है ना, कर्ता जो है वो मतलब एक तरह से ये है मेन चीज, मेन जो कर्ता है वो आंसू है। आंसू निकल पड़ा, तो अब आंसू अगर बहुवचन है तो ऑब्वियसली सी बात है क्रिया भी बहुवचन ही आएगी हमारी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये होगा इसका, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्यों? क्योंकि आंसू जो है ये बहुवचन शब्द है। ठीक है, बहुवचन शब्द है आंसू। उसके प्राण उसके प्राण निकल गया। मान लीजिए इस तरह से आपको शब्द आता है, वाक्य आता है बेटा कि उसका प्राण निकल गया, ये आता है, उसका प्राण निकल गया। तो क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है बेटा। सही क्या होगा? प्राण शब्द बहुवचन होता है हमेशा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए, क्योंकि बेटा प्राण जो है वो बहुवचन होता है। बहुवचन, जब ये बहुवचन है तो इसके साथ साथ सर्वनाम भी बहुवचन होगा और क्रिया भी बहुवचन ही होगी। क्लियर है ये बात? और देखते हैं हम, मैंने आज का समाचार पढ़ लिया। मैंने आज का समाचार पढ़ लिया। अब देखिए, समाचार बहुवचन होता है हमेशा, तो यहां पर पढ़ लिया नहीं होगा, इसका होगा मैंने आज के समाचार पढ़ लिए। पढ़ लिए या सुन लिए, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो मैंने आज के समाचार पढ़ लिए। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि समाचार जो है ये बहुवचन शब्द होता है बच्चे, बहुवचन। जब ये बहुवचन है तो इसके साथ जो है हमारी क्रिया भी बहुवचन आएगी। और देखते हैं हम,
देखिए, राम ने हस्ताक्षर कर दिया। राम ने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, ये आएगा, राम ने हस्ताक्षर कर दिया। इसको हस्ताक्षर शब्द मैंने आपको बताया था कि ये बहुवचन शब्द है बच्चों, बहुवचन शब्द। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे राम ने हस्ताक्षर कर दिए। राम ने हस्ताक्षर कर दिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर शब्द जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है बच्चों, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग के साथ साथ बहुवचन में है ये, सॉरी बहुवचन है बेटा। ठीक, तो इसको हम इसके साथ जो क्रिया प्रयोग करेंगे वह भी हम बहुवचन की ही करेंगे। एक और देखती हूं मैं आपको, दर्शन, एक शब्द बताया था दर्शन। दर्शन भी बेटा क्या है? ये भी बहुवचन शब्द है। ठीक है, बहुवचन है। तो इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। ठीक है, अब यहां देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। अब ये तो ठीक है कि मैं है तो सिंगुलर है, तो यहाँ सिंगुलर क्रिया तो आ गई, लेकिन यहाँ मेन चीज है दर्शन। अगर बहुवचन आ रहा है तो इसके साथ हम इस सर्वनाम को चेंज करेंगे। हम क्या लिखेंगे इसमें बेटा? हम लिखेंगे मैं आपके दर्शन करने आया हूं। क्लियर? कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब बहुवचन है, और बहुवचन होने के कारण जो है इनके साथ या तो क्रिया कहीं परिवर्तित होती है या सर्वनाम परिवर्तित होता है। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से होता है। और देखिए कहीं, जैसे एक और वाक्य देखो आप, आजकल 10 रुपया में कुछ नहीं आता। आजकल 10 रुपया में कुछ नहीं आता। तो देखिए, हम यहाँ 10 बोल रहे हैं, यहाँ रुपया बोल रहे हैं, ये सिंगुलर हो गया है ना, और 10 तो एक से ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? आजकल 10 रुपए में। ठीक है, आजकल 10 रुपए में कुछ नहीं आता है। तो इस तरह से हम जो वचन संबंधी जो अशुद्धियां हैं इनको हम बेटा दूर करते हैं। ठीक है, वचन संबंधी जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको हम इस प्रकार से पहचानते हैं उनको, और इस प्रकार से उनको दूर करने का प्रयास करते हैं बच्चों। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब आगे हम देखते हैं बेटा, कारक संबंधी अशुद्धियां देखते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं कारक संबंधी बेटा। ठीक है, कारक संबंधी अशुद्धियां हम कैसे, कारक संबंधी जो अशुद्धियां वो देखेंगे। देखिए बच्चा, वह लड़का सड़क में खेल रहा है। वह लड़का सड़क में खेल रहा है। देखिए, ये वाक्य है कि वह लड़का सड़क में खेल रहा है। अब देखिए, क्या ये कारक संबंधी अशुद्धि है इसमें या नहीं है कि वह लड़का सड़क में खेल रहा है? सोचिए, अब इसमें कहने के लिए कारक शब्द क्या है बेटा? इसमें कारक शब्द ये वाला है, देखिए ये वाला कारक शब्द है। ठीक है ना, अधिकरण कारक है ये। ठीक है, कौन सा है ये अधिकरण कारक है। ठीक, अधिकरण कारक है ये। लेकिन अब वाक्य देखिए कि वह लड़का सड़क में खेल रहा है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य गलत है।
क्योंकि सड़क में खेल रहा है। सड़क में खेलने का मतलब होता है कि सड़क को तोड़कर सड़क में गड्ढा बनाया गया है, उसके अंदर खेल रहा है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, तो सड़क में नहीं, सड़क पर खेल रहा है। यहां पर ये होना चाहिए था, ये तो यही होगा, ठीक है। सड़क में ये होगा, सड़क पर खेल रहा है, ये होना चाहिए बेटा यहाँ, ठीक है, कि वह लड़का सड़क पर खेल रहा है, न कि सड़क में खेल रहा है। क्योंकि सड़क के अंदर नहीं खेला जाता है, सड़क के ऊपर खेला जाता है। क्लियर हो गया ना। सड़क पर खेला जाता है, सड़क ठोस चीज एक, उसके अंदर नहीं खेला जाता है। लेकिन दूसरा वाक्य अगर हम देखते हैं, मोहन कमरे पर सो रहा है, सो रहा है। अब ये देखिए बेटा, इसमें जो कारक है वो क्या है, वो है ये, मोहन कमरे पर सो रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर ये भी गलत है, यहां पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कमरे पर नहीं होता, कमरे में होता है। तो यहां लिखेंगे मोहन कमरे में सो रहा था। समझ आ गया बेटा आपको? देखिए, जो चीजें ओपन होती है यानी खुली होती है, वहां तो पर आता है, और बंद चीजों में एक तरह से होता है में। कमरे में सो रहा है, या हम कहें बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब आप कहोगे मैम पार्क तो खुला होता है। हाँ खुला होता है, लेकिन पार्क की एक बाउंड्री होती है बेटा, ठीक है ना। तो हम पार्क में कहते हैं, पार्क पर नहीं कहते हैं, ठीक है, पार्क में कहते हैं उसको। लेकिन सड़क की ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है, सड़क एक ओपन नहीं आता है, तो वहां पर हम पर कहते हैं। तो इस तरह से ये कारक संबंधी अशुद्धियां होती है, जिन्हें हमने ढूंढकर लिखा है। और भी बहुत सारी चीजें, सपोज करो मैं कहती हूं मेरे को तुमसे कुछ कहना है। मेरे को तुमसे कुछ कहना है। अब ये देखिए, जो मेरे को है ना, ये ग्रामेटिकली जो है गलत है। ये मेरे को नहीं होता है, यहां होता है मुझे। यहां होता है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, ठीक है। तो यहां मेरे को जो है, ये क्या है, ये आपका संबंध कारक है असल में, संबंध कारक, ठीक है। तो है तो संबंध कारक है, लेकिन इसका जब रूप हम वाक्य में यूज करते हैं बेटा, तो मेरे को नहीं आएगा, मुझे आएगा वहां पर, ठीक है। मुझे, मेरे को नहीं, बल्कि क्या आएगा, मुझे आएगा, कि मुझे जो है तुमसे कुछ कहना है। क्लियर बात हो गई बेटा? ऐसे ही बहुत सारे हैं कि तुझको भी, है ना, तुझको भी, या तुझको भी खाना खाना है। अगर हम कहते हैं, मान लीजिए कि तुझको भी खाना खाना है, तुझको भी खाना खाना है, तो देखिए ये भी गलत है, ना आएगा तुझे, ठीक है। तुझे सिंगुलर के लिए अगर मैं तुमको यहां लिखती तो तुम्हें आ जाता, तो हम ये तुझे या तुम्हें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तुझे भी लिख सकते हैं, तुम्हें भी लिख सकते हैं, तुम्हें भी खाना खाना है, और बाकी सारा जो है वो एज इट इज ही आएगा। सही बात है, बाकी सारा आपका बिल्कुल एज इट इज आएगा, जैसा आपका वाक्य है वैसे ही। लेकिन यहां पर जो है आपका या तो तुझे आएगा या तुमको आएगा। क्लियर हो गया बेटा? इस तरह से हम इन वाक्यों में जो है अशुद्धियां ढूंढते हैं। और भी अभी देखते हैं, मान लीजिए, और कारक संबंधी अशुद्धि बेटा काफी सारी होती है। जितने सारे कारक होते हैं सभी से संबंधित अशुद्धि हो सकती है ना। कोई भी कारक से संबंधित अशुद्धि जो हो सकती है। देखिए, इस
प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर कहे तो उसको पूछो, है ना। इस प्रश्न का उत्तर हम कहते हैं ना, अरे उसको पूछो, इस प्रश्न का उत्तर उसको पूछो। ये इस प्रश्न का उत्तर उसको पूछो। अब उसको पूछो, ये गलत है बेटा, ये वाक्य गलत है क्योंकि तो संबंध कारक है। हम कहेंगे इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर उससे पूछो, उससे, ठीक है ना, उससे पूछो। ये इसका सही वर्जन है, यानी सही तरीका है लिखने का। एक और देखिए, चोर को रस्सी में बांध कर लाओ। रस्सी में बांध कर लाओ। अब सोचिए, रस्सी में बांध के लाओ। अब रस्सी से बांधा जाता है या रस्सी के अंदर डाल के उसको बांधा जाता है? सोचिए, है ना। तो ये गलत है, रस्सी में बांध कर लाओ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है सही, कि चोर को रस्सी से बांध कर लाओ। जो व्याकरणिक दृष्टि से शुभ है वो ये वाला है, रस्सी से बांध कर लाओ। यानी जो बांधने की क्रिया है बेटा, वह रस्सी के द्वारा होगी। रस्सी से बांध कर लाओ उसको, ना कि रस्सी में बांध कर लाओ। अब रस्सी को खोलकर रस्सी के अंदर थोड़ी ना उसको बांधा जाएगा, रस्सी से बांधकर उसको लाया जाएगा। तो सही जो है इसका वो ये वाला है। क्लियर हो गई? और देखें हम एक दो एग्जांपल और दूं आपको। जैसे हम लोग कहते हैं सबसे मेरी नमस्ते कहना, है ना, कह देते ना कई बार कि आप जा रहे हो तो सबसे मेरी नमस्ते कहना। सबसे मेरी नमस्ते कहना, तो ये देखिए सबसे मेरी नमस्ते कहना नहीं, आप अपनी नमस्ते भिजवा रहे हो वहां पर, है ना, सबके लिए भिजवा रहे हो, सबके लिए कहलवा रहे हो ना आप, तो सबसे नहीं आएगा, यह सबको आएगा। फिर सबको आप भिजवाने का कार्य कर रहे हैं, सबको मेरी नमस्ते कहना। क्लियर बेटा? कि सबको मेरी नमस्ते कहना, यानी जितने भी लोग हैं वहां घर पर, मौसी, नानी, चाची, मामा, जो भी है मिस, तो उन सबसे नहीं कहना। सबसे हम लोग ऑटोमेटिकली कह देते हैं, हम कहते हैं ऐसे ही सबसे मेरी नमस्ते कहना, लेकिन वो गलत है व्याकरणिक दृष्टि से। सबको मेरी नमस्ते कहना यानी मैं अपनी नमस्ते जो है भिजवा रही हूँ आपसे, आपके द्वारा भिजवा रही हूँ, सबके लिए भिजवा रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ सबको मेरी नमस्ते, आप जा रहे हो वहां जाकर सबको मेरी नमस्ते कहना, मेरी तरफ से नमस्ते कहना, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। अगर किसी ने कोई चीज हमें भिजवाई है मान लीजिए, तो हम कहेंगे भाई सबको इस उपहार के लिए सबको मेरी तरफ से धन्यवाद कहना, ठीक है। तो सबसे नहीं आएगा वहां पर, सबको आएगा वहां पर। क्लियर है? तो ये बेटा कुछ अशुद्धियां इस तरह से लिंग की, वचन की, कारक की मैंने आज समझाई है आपको। इनके अलावा भी कुछ होती है, जो विशेषण संबंधी हो जाती है, क्रिया संबंधी है, क्रिया विशेषण संबंधी है ना, संज्ञा सर्वनाम से संबंधित है, और भी अशुद्धियां हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे केवल इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इसी को आप ध्यान से समझेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने लिंग से संबंधित अशुद्धियां पढ़ी है, कि लिंग से संबंधित अशुद्धि कैसे होती है, वाक्य में हम उसे कैसे पहचानते हैं, और आपको बताया मैंने कि कर्ता का जो लिंग होता है, कर्ता यदि एक वचन है, सॉरी पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, ठीक। फिर वचन संबंधी अशुद्धियां हमने पढ़ी कि अगर वचन जो हमारा कर्ता है वह यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में ही आएगी। कर्ता यदि हमारा बहुवचन है तो जो क्रिया भी है वह भी बहुवचन ही आएगी, ठीक है। तो यानी कि जिस तरह का कर्ता है उसी तरह की क्रिया हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कारक का बताया है कि कारक भी जो उसका उचित प्रयोग है, उचित स्थान पर प्रयोग है या उचित प्रयोग है,
वही हम यहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे अगर सड़क में खेल रहा है तो गलत है, सड़क पर खेल रहा है इज द राइट आंसर। ठीक, कमरे पर खेल रहा है या कमरे पर सो रहा है वो गलत है, कमरे में सो रहा है वो सही, क्योंकि कमरे में एक आधार है जिसके अंदर रहा जाता है, सड़क एक ऐसा आधार है जिसके ऊपर चला जाता है, दौड़ा जाता है, खेला जाता है, जो भी है। ठीक है, हाँ यदि हम कहते हैं छत पर सो रहा है, छत पर खेल रहा है, तो वहां पर आएगा बेटा, क्योंकि छत ओपन होती है ना, तो वहां पर यूज होगा। लेकिन यदि कमरे में कह रहे हैं तो वहां में यूज होगा, कमरे पर नहीं यूज होगा। ठीक, इस तरह से बहुत सारी अशुद्धियां थी जो आज हमने समझी है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा बेटा सारा ये। फिर भी यदि किसी बच्चे की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो बेटा मुझसे पूछ सकते